बुक्स में मिलेगा, तो वो आप लोग देख लेना। और बाकी जो इजी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? इजी क्या, देख लेना आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके का आप लोग प्रिपरेशन करना अपना। क्लियर है? हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते ओम, कैसे हो अमित? बढ़िया सर। सर आज मैंने सोचा कि मेंस की क्लास लेता हूँ। अभी तो एडवांस के ले रहा था। मैंने सोचा मेंस में भी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। आप क्या कितना आया था इस बार, कितने परसेंटाइल आए थे? सर 87। क्या क्वालिफाइड हो? हाँ। चलो बढ़िया है। सर इस एट्टी बार भी सेवन पे बेस्ट करो। क्वालिफाई हो जाता है? जैसे कि क्या बोलते हैं, जनरल का 90 होता है, ओबीसी का 80 से अबव हो जाता है तो हो जाता है। और भी नहीं कैटेगरी सर, वाइज डिवाइड होता है। मेरे जनरल ईडब्ल्यूएस है ना। तो ईडब्ल्यूएस, जनरल। ईडब्ल्यूएस होगा। ईडब्ल्यूएस को भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है, और मैं तो ये बोलूंगा कि मानो कोई जनरल है, अगर ईडब्ल्यूएस पॉसिबल है बनवाना तो आप लोग बनवा ले लो, काफी सही रहेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस पॉसिबल है बनवाना, तो आप लोग बनवा लो लोग। समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो भाई, क्या मेरी बातें समझ आ रही है? बोलो ईडब्ल्यूएस यार। क्या क्या बोल रहे हो? ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब कि जो जनरल का होता है और इकोनॉमिक से वीक होता है, ये एक कैटेगरी होता है। जैसे कि ओबीसी वगैरह हो गया ना, वैसे ईडब्ल्यूएस तो मतलब कि कोई जनरल तो है लेकिन इकोनॉमिक की वजह से क्या है, वीक है। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस, अगर वो आपके पास बनवा सकते हो तो काफी बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे थे मेरी बातों को? यस सर। सर आगे मुझे बढ़ते हैं आपसे यार। क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है। बेनिफिट नहीं होता है। बस क्या चीज, पाँच छः बताओ परसेंट बताओ। का बेनिफिट होता है। सर भाई जितना बेनिफिट इनऑर्गेनिक मिले ना। हाँ जी। सर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्रूव करनी है। अभी हाँ 15 दिन में जो मेंस है, हाँ हाँ। तो क्या मैं एनसीईआरटी पढूं या फिर सर शॉर्ट नोट? यार 15 दिन में तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मतलब बोल आता रहा है हूँ। सर, रफ 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 आती है चीजें। हाँ तो फिर मतलब आप जितनी पीवाई क्यू करो ना। पीवाई क्यू करो, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन। हाँ पीवाई क्यू करो, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। पता चले यार, आप लोग ज्यादा टफ टफ के चक्कर में पूरा अपना दिमाग उसी में खो दो। अगर आप गिने चुने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, गिने चुने टॉपिक से भी, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे। आप बताओ, जितने दिन मैंने पीवाई क्यू कराया सबका सब कौन सा चैप्टर लिया? 23 और 24 का चैप्टर लिया हूँ। 2023 और सर अभी आप 2024 का क्या लिया हूँ करवा पीवाई रहे हो, क्यू। मुझे ये बता दो। अभी डी डी एंड एफ ब्लॉक कराऊंगा। आज पहली बार करवाओगे आप? हाँ पहली बार ही करा रहा हूँ डी एंड एफ ब्लॉक। अभी तक आपने क्या क्या करवा दिया है? मतलब टाइम हो गया ना। काफी चीजें हो गई हैं, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और भी कई ऑर्गेनिक के कई सारे चैप्टर हो गए, जीओसी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कई चीजें हो गई। अच्छा, जीओसी में एक चीज पूछना था। अगर वो एराइल एल्काइल में बस वो एल्काइल आ हाँ। रहा है क्या? क्या? एराइल एल्काइल में बस सब आएगा, एल्काइल हैलाइड आ रहा है? सब आएगा, सब आएगा। अरे मैंने उसमें देखा सर, एडवांस के सिलेबस में बस एल्काइल लिखा हुआ है। तो आप देखो यार कि पहले आप मेन स्कोर बेस्ट करो, आपके 87% ही है ना, हाँ। आप इसको 99 तक लेके जाओ। मेन स्कोर बेस्ट करो। तो समझ अभी रहे हो दोनों मेरी में बातों को? आप मेन स्कोर बेस्ट करो। ठीक है। अभी मानो तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, शायद आप लोग मेरी हाँ सर। बातों को समझ रहे होगे, तो अभी मेंस को और बेस्ट करो। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? बोलो भाई, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, देख रहा है यस सर। सर। दिख रहा है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमारे पास क्या है, पी वाई क्यू है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या है, पी वाई सर क्यू है। इंट्रो भी दे तो दो हाँ, थोड़ा। डी एंड एफ का टाइम क्या हो गया चीज, पड़े हुए। क्या चीज? अच्छा टाइम हो गया तो यार आप ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना मैं डी एंड एफ ब्लॉक कराऊंगा। मैं लास्ट क्लास में नहीं था ना सर। तो यार सीधी सी बात है ना कि यार, आप ये बताओ क्रैश कोर्स में इंट्रो देना पड़ता है क्या चैप्टर का? सर देते तो हैं टीचर। यार सीधी सी बात है यार, क्रैश कोर्स है, मतलब ये है कि आप पढ़ के आओगे और मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा और पीवाई क्यू करा दूंगा। पीवाई क्यू करने का मतलब यही होता है कि आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो।
मैं इसलिए तो पहले बता देता हूँ ना। डैम गलती हो देखो गई। यार, नहीं, कि क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू का मतलब यही होता है कि यार कि पूरा चैप्टर आप पढ़ के आओ और मैं पीवाईक्यू कराऊं। अगर आप ही बताओ यार, मैं केवल कराते जाऊँ पीवाईक्यू और आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो फिर कहाँ से समझ आएगा? नहीं समझ आएगा ना। हाँ सर, सर लेकिन मुझे पता नहीं था कल कि आपने कहा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ, मुझे लगा जेई मेंस को देख लेता हूँ एक बार। नहीं तो यार, एक बार इसको देखोगे, एक बार उसको देखोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। रियल बता रहा हूँ, आप किसी एक जगह अच्छे से फोकस करो, समझ रहे हो? तो आप मैं आगे सोचा बढ़ते दोनों पे कर लेता हूँ सर। हैं। देखो अभी आपका रियल बताओ तो मेंस का भी ना थोड़ा सा पोर्शन वीक है, तभी तो आप बॉर्डर लाइन पे अटके हो। आप इसको और बेस्ट करो, अच्छा कॉलेज मिल सर जाएगा अगर मेंस केमिस्ट्री, को और बेस्ट। मेरे क्या? स्कोर मतलब ना फिजिक्स और मैथ में टॉप गया है, और मैं केमिस्ट्री ना हम्म, मतलब पढ़ के गया था, लेकिन मेरे से एक दो क्वेश्चन ही हुए। इस वजह से पूरी तो परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ गया। तो फिर आप बताओ, आप इसमें एडवांस में क्यों घुस रहे हो फिर? आप मेंस के पीवाई क्यों करो। ठीक है, हाँ तभी तो आगे मैंने बढ़ते हैं। सोचा आने के लिए। देखो अब ये बताओ, ये पूछा है द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि अगर सबका हम +3 करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो ये बताओ इसके करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। इसका कितना होता यस है? सर 25 25। इसका कितना होता है? 23। और इसका कितना होता है? 26। अगर 26 बात करें तो क्या आएगा यह? 4s1 और 3d5, ऐसे आता है एक्सेप्शन वाला है। मैग्नीज का क्या आएगा? 4s2 और 3d5। बोलो भाई, अरे बोल दो यार। यस सर 4s2 और 3d3, और इसका कितना आएगा? 4s2 और 3d6 आएगा। क्लियर है क्या बातें? अब ये बताओ, ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा है, इसका मतलब क्या, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में दिक्कत होगी? जिसमें दिक्कत होगी उसी का तो ज्यादा होगा ना यार। बोलो भाई, आप बताओ, यस इसका 3 निकाल रहे हो तो इसका 3 कैसे निकालोगे? एक इसमें से निकालोगे, दो इसमें से निकालोगे, बोलो भाई। तो यस क्या सर हो जाएगा? 4s0 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। और इसका देखो, अगर मानो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में दिक्कत आएगी, ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन तो इजिली ये सर दे देगा, इसी में आएगी। इसी में देगा। अब ये बताओ, जो 3d5 है, आप बताओ पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेबल है क्या? पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है? यस सर, हाफ फील्ड पांचों स्टेबल। इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ फील्ड है स्टेबल है। सर। जस्ट 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 मिनट, जस्ट मिनट आप लोग को। ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल है क्या? हाफ फील्ड यस स्टेबल है। जब हाफ फील्ड यस स्टेबल होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इसी में क्या होगी? दिक्कत होगी। और जब दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा सर फिजिक्स की क्लास, ज्यादा होगा। क्या? फिजिक्स की क्लास कब होगी? फिजिक्स की क्लास 4:30 बजे से ना। ओके सर। ठीक है, 4:30 बजे से होती है ना, कल शायद सर की हेल्थ सही नहीं थी। तो ये बताओ, इसी में होगा तो इसी में क्या होगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है बातें आप सबको? यस सर अरे बोल दो भाई। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। इसमें देखो यार, इसमें इजीली आप दो तो इसमें से निकाल सकते हो, और इसमें से भी कोई निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ना ही ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। इसमें से भी आप दो निकाल सकते हो और एक और निकाल सकते हो, ये तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इजीली निकाल के हाफ हाफ फील्ड हो फील्ड, जाएगा। हाफ फील्ड हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो क्या? बोलो भाई, लगा सकते हो कॉन्सेप्ट? कोई यस दिक्कत सर किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखो, ये क्या है, क्या पूछ रहा है ये? बोल रहा है हमारे पास एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखो यार, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी बात है, आप लोग इतना बड़ा देख के ना आप लोग घबरा मत जाना। ज्यादातर लोग, आप बताओ, घबरा जाते हो ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, स्टेटमेंट देख के। सही सही बताना। यस सर। यस तो आप लोग को घबराना नहीं है, कभी कभी यार क्वेश्चन इजी दे देता है। होता तो पड़ा है, लेकिन क्वेश्चन देखो, अमित फिर से चला गया और बोलेगा फिर से एडवांस में चला गया होगा ये। हद करता है यार ये। एडवांस में पक्का अमित कहाँ गया? अमित चला गया ना, लेफ्ट हो गया। अब ये एडवांस में चला जाएगा और फिर बोलेगा कि सर क्या करा रहे हो आप? बीच से कैसे कोई बता पाएगा यार? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इतना को बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत। ये बोल रहा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ chromium 2+ is reducing while Mn3+ is oxidizing in nature।
आप बताओ, अगर हमारे पास क्रोमियम को क्या बोला है, रिड्यूसिंग बोला है, reduce, रिड्यूसिंग, और मैंगनीज को क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग। अब रीजन क्या दिया हुआ, रीजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास क्रोमियम 2+ है, तो ये बताओ रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। yes yes sir, sir, और ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब है, सर इलेक्ट्रॉन देगा। reduce हो जाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, reduce, reduce हो रिड्यूस होगा। जाएगा, क्या किसी को कुछ डाउट है? अब देखो ध्यान से, आप बताओ क्रोमियम 2+ है, तो सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करेंगे, तो 4s2 आएगा और क्या आएगा, 3d, सॉरी 4s1 आएगा और 3d क्या आएगा, 5 आएगा। और इसका क्या होगा, 4s2 और 3d 5 आएगा। अब ये बताओ, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है, दूसरों को oxidize करना, ऑक्सीडाइज करे, नहीं दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है? yes sir, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आप बताओ जब यह खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब क्रोमियम 2+ से क्रोमियम किस में जाएगा, 3+. 3+ में 3+, जाएगा। क्रोमियम 2+ से किस में जाएगा, क्रोमियम 3+ में जाएगा। बोलो यार, क्रोमियम 2+ से किस में जाएगा, क्रोमियम 3+ में जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से, क्या देखने वाली बात है, जब क्रोमियम 3+ में जाएगा ना, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, यह वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। और सिंपल सी बात है, यह डायरेक्टली आपके पास फ्री हो जाता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये इसके पास क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब यह देखो, आप यह बताओ, यहाँ पे इसके पास क्या है, इसको इसने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि यह दूसरों को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब ये बताओ, reduce हो- रिड्यूस होने का क्या मतलब है, +3 से किस में जाएगा, इससे ऊपर वाले में जाएगा कि इससे कम वाले में जाएगा, +2, कम वाले में जाएगा। कम वाले में जाएगा, इसका मतलब +3 से क्या हो जाएगा, मान लो +2 हो गया, इसका मतलब क्या, क्या हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया या फिर निकाला, सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड add, add किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ऐड किया है। अब ध्यान से देखो, यह +3 दिया हुआ है, इसका मतलब +3 दिया हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 3d 4 हुआ होगा। बोलो भाई, 3d 4 हुआ होगा। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो आप बताओ वह इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बी में 3d5 वाले में जाएगा, B 3d5 में, वाले में जाएगा। तो आप बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन डालने पे यह स्टेबल हो जा रहा है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, या दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस हो रहा है। क्या बातें समझ आ रही है क्या? यह yes रिड्यूस sir, क्यों होगा, ये बताओ, यह रिड्यूस क्यों होगा? सर क्योंकि इसे क्या? हाफ फिल्ड करना है। बिल्कुल, क्योंकि इसे हाफ फिल्ड करना है, और हाफ फिल्ड करने में इसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। stability, अगर मानो आपके पास यही क्या है, यही आपके पास क्या है, Cr2+ है। Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 3d 4 होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका एक निकल जाएगा, इसका एक निकल जाएगा। अब ये बताओ, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, क्या 3d5 में ही जाएगा क्या? बोलो भाई। सर जाना तो चाहिए। ये बताओ, इसको इसने क्या बोला है, इसको इसने रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। oxidize, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो +2 से किस में जाएगा, +3, +3 में जाएगा। इसका मतलब +3 में जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिर डालना है, सर सर एक निकालना है, निकालना है, निकालना है। तो आप ये भी ध्यान दो ना यार, मैं क्या बोला हूँ। तो जो 3d4 है ना, 3d4 में से क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन में डी ट्रांजिशन होता है। क्रोमियम के पास एक होता है, ऊपर आता है E2G, और नीचे क्या आता है, सॉरी ऊपर आता है Eg आता है, नीचे क्या आता है, E2G आता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या हो गया, नीचे वाला तीनों डब्बा क्या हो गया, सिंगल सिंगल भर गया। अब आप बताओ, ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप बताओ नीचे वाला स्टेबल या फिर ऊपर वाला, सर नीचे वाला। नीचे वाला स्टेबल। इसलिए क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेता है। क्रोमियम क्या हो जाता है, क्रोमियम +3 वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेरिजन में,
क्रोमियम +2 के। तो आपने ज्यादातर जो क्रोमियम के जो क्या बोलते हैं वो देखे होंगे ना, कंपाउंड्स देखे होंगे, या फिर क्रोमियम +3 देखा होगा, या फिर क्रोमियम +6 देखा होगा, +2 या फिर +3 देखा होगा, या फिर +6 देखा होगा। क्लियर है बातें? तो आपका यह दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा ना यार? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ किसी को? अरे बोलो भाई। सर ये रीजन जो है ये नहीं सिर्फ यार, MS के लिए दिया है ना, लेकिन क्या? ये रीजन जो है ये सिर्फ Mn3+ के लिए दिया है ना। देखो Mn3+ के लिए दिया, और यह क्या बोलते हैं, बात किसी एक की नहीं दिया हुआ। आप जो भी यह रीजन दिया हुआ है, यह रीजन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? जो हाफ फील्ड वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो फुल फील्ड वाला होता है वो भी स्टेबल होता है, लेकिन न ही जो हाफ फील्ड है न ही जो फुल फील्ड है, वो दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है? आप ये बताओ, नीचे वाला भी तो हाफ फील्ड आ रहा है ना, आप इसको कैसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? मैंने आपको यह दो वाला बताया, आप बताओ ये EG और T2G आपने देखा है क्या कोऑर्डिनेशन में, जो यस स्प्लिट सर। यस होते हैं? सर। हाँ, तो ये बताओ, अगर यहाँ पे न ही ये हाफ फील्ड है और न ही ये फुल फील्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या ये हाफ फील्ड हो जाएगा क्या? बोलो यार। एक यस इलेक्ट्रॉन सर। निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। और हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ये बताओ, यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। फर्स्ट वाला सर। क्या? सर फर्स्ट वाला, जिसमें देखो, H2O लाइगेंड सिंपल की सी तरह बात है ना, काम करेगा। सिंपल सी बात है ना, आपको अगर यह दोनों कहीं मिल जाए, अगर आपको K2 या फिर सिंपल सी बात है Cr2O7 माइनस माइनस, या फिर CrO4 माइनस माइनस, अगर ये आपको दोनों कहीं दिख जाए, या फिर आपको MnO4 माइनस, ये कहीं तीनों आपको दिख जाए, तो इनमें से जो कलर शो होता है वो किस वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किस वजह से? चार्ज चार्ज ट्रांसफर। ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से। आपको कहीं ऑप्शन आ जाएगा कि K2Cr2O7 में किस वजह से कलर शो करता है, KMnO4 में किस वजह से कलर शो करता है। तो है तो यह डी ब्लॉक के एलिमेंट ही, लेकिन यह इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता। इसमें क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है। चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है। आते हैं CuSO4 में। तो बच्चों जो CuSO4 ना, CuSO4.5H2O, तो इसमें कॉपर पे कितना पावर प्लस आएगा? 2+ आएगा। और 2+ आने का क्या मतलब है? 4s1 और 3d क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। यही फॉर्मूला होता है ना इसका। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 3d 9 हो जाएगा। और 3d 9 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक अनपेयर होगा, कोई ना कोई एक अनपेयर होगा। तो इसी की वजह से क्या होता है? DD ट्रांजिशन होता है। DD ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा? यह कलर होगा। क्लियर है? बाकी ये तीनों आप क्या कर लोगे? रट लोगे। इन तीनों में कलर किस वजह से होता है? किस वजह से होता है चार्ज कलर? चार्ज ट्रांसफर। ट्रांसफर की वजह से। किस वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्या डाउट है क्या किसी को? क्या डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। अरे बोल दो यार। नो कोई डाउट सर। नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो, इन द लैंथेनॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्टेटमेंट 2, Ce4+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिवर्टिंग टू कॉमन +3 स्टेट। बताओ भाई क्या ऑप्शन आएगा? अब ये बताओ, ये हमारे पास सीरियम है, और ये बताओ सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? ये तो बता सकते हो ना? 55। क्या 50? क्या बोल रहे हो आप? कितना होता है? सर 55।
सर 58 होगा। 58 इसलिए होगा ना क्योंकि आप बताओ यह है नोबल सॉरी एफ ब्लॉक का एलिमेंट और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज का है और लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है 58 टू 71 यही होता है ना यार। नहीं पता आप लोग को? नहीं पता? और ये बताओ एक्टिनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? 89 कहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिनाइड? 92 सर 89 89 टू X 105 103 अरे भाई 14 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे ना, 14 इलेक्ट्रॉन 14 ही आएंगे ना, 14 ही। ये सॉरी 70 से 17 से स्टार्ट होता है। क्लियर क्या? तो जो सीरियम का होता है वो कितना होता है 58 होता है। कितना होता है 58 होता है। अगर आपसे मैं एक बात बोलूं हमारे पास नोबल गैस होता है, नोबल गैस कितना होता है? हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये बताओ हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का कितना होता है 54 54 और रेडॉन का 86 होता है। 86 होता है। अब आप ये बताओ हमारे पास सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या नोबल गैस जैसे हो जाएगा क्या 54? क्योंकि यह 58 है, नोबल गैस हो जाएगा। तो ये बताओ क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। अब एक चीज और बताओ, जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ज्यादातर? सर लैंथेनाइड जनरली +3 करता है। +3 करते हैं, +3 करते हैं। आप बताओ क्या लैंथेनाइड चाहेगा क्या जब +3 से किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी +4 से किस में कन्वर्ट हो जाए? +3 +3 में। ये बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस सर सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? सर नोबल गैस वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए? अरे नहीं तो ये अलग स्टेटमेंट और ये अलग स्टेटमेंट है, पूछ रहा दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये असर्शन रीजन नहीं है। सर फिर पहला वाला गलत है कहाँ से पहला वाला गलत है? तो सर आपने टिक किया है पहला वाला। अरे मैंने सॉरी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये कौन सा है 6 नंबर है ना, सेकंड वाला है। ठीक है सेकंड वाला है क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। क्लियर है बातें? सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब ये है कि यह +4 तो शो करता है लेकिन रिवर्ट होके किस में जाना चाहता है? अपने कॉमन स्टेट 3 में जाना चाहता है, अपने कॉमन स्टेट 3 में जाना चाहता है। समझ गए? ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर देखो अगर आपका 2 दोस्त है, ठीक है आपके 2 दोस्त है, मैं बोलूं कि आपका मैं भी दोस्त हूँ और आपका निक्की भी दोस्त है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे भी अच्छा मानते हो और निक्की को भी अच्छा मानते हो तो ये बताओ इसमें से कोई स्टेटमेंट सही हो सकता है फिर गलत है? स्टेटमेंट है यार, स्टेटमेंट तो सही हो सकता है ना, असर्शन रीजन तो नहीं सही हो सकता ना, बोलो यार। यस सर स्टेटमेंट तो सही हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो पहले वाले में बोल रहा है ये +4 इसलिए स्टेबल है ताकि नोबल गैस मान रहा है और हम यह मानते हैं कि नोबल गैस वाले क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि +4 तो है लेकिन अपने एक कॉमन वाले ग्रुप में जाना चाहता है क्योंकि +3 शो करे ताकि उसके सभी ग्रुप वाले क्या शो करते हैं +3 शो करते हैं। क्लियर है बातें? बोलो भाई थोड़ा सा। देखो यार ये जो F ब्लॉक P ब्लॉक और ये जितने ये सब होते हैं ना D एंड F ब्लॉक, आपको क्या करना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा रटना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा समझना ही पड़ेगा। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये पूछ रहा है कौन से ऐसे एलिमेंट का सेट है जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता हो। फिर सेकंड वाला। सर सेकंड। पहली बात कोबाल्ट तो रखेगा नहीं, नहीं रखेगा। ये बताओ इसमें निकिल रखेगा क्या? नहीं नहीं रखेगा। क्या क्रोमियम रखेगा क्या? नहीं रखेगा। नहीं कॉपर कॉपर रखता है 4s1 और 3d10 10 एक्सेप्शन वाला है। जिंक वाला भी रखता है, कैडमियम भी रखता है और एजी भी रखता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा?
सही होगा। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ। कोई डाउट किसी को भी? नहीं डाउट है ना? नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यह बोल रहा है क्या आपने ये वाला टेस्ट पढ़ा है क्या? द इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन अ येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो येलो सॉल्यूशन बनता है। एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एडिशन ऑफ एमिल अल्कोहल 10% H2O2 turns organic layer blue indicating formation of chromium pentoxide. The oxidation state of chromium in that. आप बताओ क्रोमियम पेंटॉक्साइड फोटो क्या होता है? CrO5। बोलो भाई। yes, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? बटरफ्लाई वाला? अरे बोलो यार, ये वाला तो देखा होगा ना स्ट्रक्चर आपने। और मैं जब क्लास में पढ़ाया था, दीपिका आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है क्या ये? yes sir, शायद मैंने डी एफ एंड एफ ब्लॉक आप याद लोगों है। को पढ़ाया होगा। डी एंड एफ ब्लॉक आपको yes sir, पढ़ाया होगा। पढ़ा है। तो फिर मैंने उस टाइम बोला था ना, कोई भी आप लोग कहीं से भी पढ़ेगा तो उस टाइम ये बताया जाता है कि ये परऑक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? परऑक्साइड बॉन्ड है। और जब परऑक्साइड बॉन्ड होगा तो इस पे -1 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे -1 आएगा, और इस पे कितना आएगा? -2 आएगा। जब टोटल पे -1 -1 -1 -2 आ गया तो जितना माइनस उस पे और उतना प्लस किस पे आएगा? क्रोमियम पे। तो क्रोमियम पे कितना प्लस आएगा? +6 आएगा। और क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 7। +6 ही होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। प्लस 60 होता है सर मुझे। क्या होता है? +6 होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। क्लियर है क्या? डाउट है कुछ? yes sir, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है इन एल्कलीन मीडियम MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज I2, बताओ भाई। सर IO3 माइनस। चाहिए क्या? 3 में। सिंपल सी बात है यार, इसका रिएक्शन होता है। आप लोग को रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या होता है? MnO4 माइनस, इसमें क्या होता है? H2O डालोगे या फिर एल्कलीन मीडियम जो भी होता है माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एल्कलीन मीडियम। तो पता है क्या होता है? रिएक्शन कुछ इस टाइप का बनता है। MnO2 प्लस 2OH माइनस और IO3 माइनस होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? IO3 माइनस आएगा। और एक बात मैं आपसे और बताता हूँ कि 4 रिएक्शन ऐसे कुछ लिखा होगा। अगर मैंगनीज है ना, मैंगनीज, अगर मैंगनीज को आप ये चीज याद कर लो, BNA 135, BNA 135, दीपिका मैंने बताया था ना, BNA yes sir, 135। तो सिंपल सी बात है, जब आप मैंगनीज को बेसिक मीडियम में करोगे, बेसिक मीडियम में करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना डिफरेंस आएगा? +1, न्यूट्रल में करोगे तो 3 का, और एसिडिक में करोगे तो 5 का। क्या डाउट है क्या? कर लेना यार आप लोग। और ये रिएक्शन आप लोग क्या कर लेना, रट लेना। कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन रट लेना, क्योंकि ये रिएक्शन सेम पूछा जाता है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? ये 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 या फिर ये, कौन सा ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे क्या करेगा? काम करेगा। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को रिड्यूस कर देना, खुद क्या कर देना? ऑक्सीडाइज हो जाना। दूसरों को रिड्यूस कर देना, खुद क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना। यही होता है ना? तो आप बताओ, इनमें से कौन ऐसा है जो दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो थर्ड। सिंपल सी बात है यार, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले हैं। ज्यादातर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +3 में होता है। किसमें होता है? +3 में होता है। आप बताओ, सीरियम पे कितना दिया हुआ? +4 दिया हुआ। तो ये बताओ, क्या +4 स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? अभी हमने पुराना क्वेश्चन पढ़ा है, यह +4 भी स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर देता है। तो इसमें ज्यादातर कुछ नहीं होगा। यह पूछ रहा है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज, आप बताओ, यह +3 में है, इसके ग्रुप वाले भी +3 में हो जाते हैं, तो क्या यह इससे ऊपर जाना चाहेगा? क्या यह इससे ऊपर जाना चाहेगा?
नहीं जाना चाहेगा। नो सर। यहाँ पे ये है जीडी है, यह भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ईयू है, इसके ग्रुप वाले +3 होते हैं, लेकिन यह क्या है, खुद ही +2 है, तो क्या यह इससे ऊपर जाना चाहेगा? नो सर। अरे क्यों नहीं जाना चाहेगा यार, +2 है, +3 में क्यों नहीं जाना चाहेगा? सर ये तो अभी पहले ही पढ़ा था, रिवर्ट हो जाता है हाँ, कंसिडरेशन। ये +3 में क्यों नहीं जाना चाहेगा? जाना चाहेगा, जाना चाहेगा, क्योंकि इसके ग्रुप वाले कॉमन ग्रुप, ये जैसे लेंथेनाइड सीरीज में जितने एलिमेंट होते हैं वो ज्यादातर क्या शो करते हैं, +3 शो करते हैं। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, यह +4 है, क्या इससे ऊपर जाना चाहेगा? सर अरे नहीं, वो ये रिड्यूस हो जाएगा। यह +3 में आना चाहेगा, +5 में नहीं जाना चाहेगा। तो हमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। क्लियर हो गई? डन सबका? अरे बोल दो यार। यस सर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी वाला सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला इसलिए सही होगा क्योंकि यह ऊपर जाना चाहेगा, यह +3 में जाना चाहेगा, लेकिन बाकी सब नहीं जाना चाहेंगे ऊपर। ये बताओ, which of the following statement are correct about zinc, cadmium और mercury? They exhibit high enthalpy of atomization as the DD cell is full. Zinc and cadmium do not show variable oxidation state, while Hg show +1 and +2. Compound of zinc, cadmium and Hg are paramagnetic in nature. Zinc, cadmium and Hg are called soft metal. आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? So B and C. तो कर सर मैंने इनकरेक्ट बता दिया। क्या होगा? सर ऑप्शन 3 यस सर, ए और डी सही है। ए एंड डी। सिंपल सी बात है, पहला वाला तो सही है। पहला वाला क्या है, पहला वाला तो सही है। ये मानते हो कि नहीं आप लोग बात को? यस। यस सर। पहला वाला मानते हो कि नहीं आप लोग बात को? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसको छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो आप लोग। इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये बताओ, डाया मैग्नेटिक लेंथेनाइड्स आयंस आर, कौन सा इसमें है जो डाया मैग्नेटिक है? डाया मैग्नेटिक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं क्लियर हो रहा है क्या? सर बी होना चाहिए क्या, मतलब 2 होना सिंपल चाहिए। सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोग ये बताओ, हमारे पास यार इसके लिए आपको एफ ब्लॉक याद होना चाहिए। तो एफ ब्लॉक का सीधी सी बात है, क्या होता है, सी पर नड पम सम क्यू गड तब टाई हो ईयर तम यब लो। एक मिनट रुक जाओ। क्लियर है? तो देखो, इसका क्या होता है, 58 होता है, 59 होता है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब ये बताओ, सीरियम के पहले क्या आता है, क्या लेंथेनियम आता है क्या? इसका होता है 57 और इसका होता है 58। आप बताओ नियरेस्ट नोबल गैस कितना आता है? नियरेस्ट नोबल गैस आता है जीना, और उसका कितना होता है, 54 होता है। तो आप बताओ, अगर लेंथेनियम में से अगर हम +3 कर दे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो नोबल गैस बन जाएगा, और सीरियम में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो नोबल गैस बन जाएगा?
4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो नोबल गैस बन जा रहा है, दिख रहा है क्या? इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो नोबल गैस बन जाएगा? क्या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो नोबल गैस बन जाएगा क्या? बोलो यार। अरे नहीं क्लियर हो रहा है आप लोग को? अरे भाई 58 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नोबल गैस बन जाएगा ना? यस सर। नोबल गैस बन जाएगा। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता? नोबल गैस बनने का मतलब क्या है? यह स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा और इसके लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सेकंड। सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, यह पूछ रहा है कि हमें लिस्ट ए में से लिस्ट बी में मैच करना है। आप बताओ। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? काफी अच्छी है ये। बहुत ही इजी है। सर सेकंड। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ फोर्थ वाले का किससे मैच करूंगा? फोर्थ वाले का किससे मैच करूं? क्या मैं मैग्नीज से मैच कर सकता हूँ? बी से। यस सर। बी से, क्योंकि अगर मैग्नीज 2 प्लस होता तो क्या होता? अगर मानो मैग्नीज में कोई भी प्लस नहीं होता तो क्या होता? 4s2, 4s2 और 3d क्या हो जाता? 5 हो जाता। 4s2 को क्या हो जाता? 3d 5 हो जाता। अगर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फोर्थ बी वाले को किससे मैच कर दिया हमने? फोर्थ में मैच कर दिया। और बताओ और किसका क्या दिख रहा है? सर ए का थर्ड से। ए का किससे कर दो? अभी ये छोड़ो, आप बताओ सी का किससे कर सकता हूँ? निखिल 2 फर्स्ट से। फर्स्ट से कर सकता हूँ। अब ये बताओ इन दोनों में से कोई मैच कर रहा है क्या? अगर ये दोनों मैच कर गया तो बाकी सब मिल जाएंगे। बी का फोर्थ कहाँ गया? डी का फोर्थ Second बस वाला एक सेकंड वाले मारे। और एक और ये बताओ सी का, इसमें किस क्या आ रहा है? सी का फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। बोलो यार, अरे बोल दो भाई। यस सर यस। हाँ, अगर आपको ऐसे 2 मिल जाते हैं तो आप तो पूरा कर सकते हो। अगर कोई एक भी सही मिल जाता है, अगर आपके ऑप्शन में वो दे रखा है तो आप लोग क्या कर सकते हो उसकी बेसिस पे? हाँ, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा देखेंगे, हम टाइम बचाने के लिए ही देख सकते हैं। आप बताओ बी वाले में, पहले वाले में ऑप्शन 2 दिया है, दूसरे वाले में 4 दिया है, तीसरे वाले में 3 दिया है, पहले वाले में 1 दिया है, सब में क्या अलग अलग दिया है क्या? अगर हम कोई एक ही निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा भाई, क्या ही दिक्कत है? ये बताओ। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट वाला। ये बता दो भाई। सर फर्स्ट वाला होगा। मैंने आपको बोला था K2Cr2O7 हो, KMnO4 हो या फिर K2MnO4 हो, इन तीनों में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्या डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, एल्कलीन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ Mn2 गिव्स ए। मानो इसका एल्कलीन में फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है, क्या? ए मिलता है। विच ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलीन सॉल्यूशन प्रोड्यूस बी। अब जो ए मिलता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो हमसे ए और बी के बारे में पूछ रहा है। तो ये कब पता चलेगा? जब आपको क्या होगा? रिएक्शंस याद होंगे। जब आपको क्या होगा? रिएक्शंस याद होंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखो क्या है? MnO2 है। इसका हम OH माइनस यानी एल्कलीन में क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? कुछ इस प्रकार मिलता है, MnO4 2 माइनस मिलता है। और क्या मिलता है? H2O मिलता है। क्या मिलता है? 2H2O मिलता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम का? तो ये बताओ, ये हमारे पास MnO4 2 माइनस है, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? सर 2 या 4 सही हो सकता है। 2 या 4 सही हो सकता है, 2 या फिर 4 सही हो सकता है। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास MnO4 2 माइनस है, अब इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? MnO4 माइनस। माइनस मिलता है। MnO4 माइनस मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर सेकंड। सेकंड। सेकंड वाला। तो ये कैसे पता चलेगा यार? आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बिना रिएक्शन याद किए मुश्किल है। बिना रिएक्शन याद किए क्या है? मुश्किल है। आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। क्लियर है बातें?
तो आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लेना किस तरीके के क्वेश्चन आए, उस तरीके से कर लेना। अब ये बोला ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास यह रिएक्शन दिया हुआ, ए क्या बनेगा, यह कौन सा टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड वाला टेस्ट है, यह कौन सा टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड वाला टेस्ट है। और जो ए की जगह पे बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, Na2CrO4 बनता है, क्या बनता है, Na2CrO4 बनता है, Na2CrO4 बनता है, कौन सा ऑप्शन है यार। अब आते हैं बी वाले में। अब यहाँ पे जब ए का रिएक्शन फिर से अगर हम HCl से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बी बनता है। और बी हमारे पास क्या है, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था बटरफ्लाई वाला, CrO4 सॉरी CrO5 कौन सा ऑप्शन है, सर ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। क्लियर है बातें। ये कैसे पता चला हमको, रिएक्शंस याद होगा तभी पता चलेगा, रिएक्शंस याद होगा तभी पता चलेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है बातें, बोलो यार। यस सर। सर सर कुछ डाउट है, कुछ डाउट है। नो सर। अब देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। ये बोला है द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर, जो हमारे पास क्रोमेट आयन होता है वो क्या बोल रहा है, स्क्वायर प्लेनर है। क्रोमेट आयन क्या बोल रहा है, स्क्वायर प्लेनर है। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या है, CrO4 2 माइनस। तो आप बताओ CrO4 2 माइनस का फोटो क्या होगा, कुछ ऐसे होता है। आप बताओ स्क्वायर प्लेनर है फिर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है या फिर क्या है। अरे टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल है। मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, स्टेटमेंट बता देता हूँ, डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट क्या करता हूँ बता देता हूँ कि आप लोग रट लेना थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेना, रट लेना। यह डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। BDE वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आप क्या करना, डायरेक्टली रट लेना, आपके एनसीईआरटी से यह दिया हुआ है, ठीक है क्या, बोलो भाई, ठीक है क्या। तो आप बताओ पहला ऑप्शन सही है कि गलत है, गलत है, इसमें स्क्वायर प्लेनर दिया हुआ लेकिन हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब जहां जहां ए होगा वह गलत होगा, इसका मतलब क्या है, यह दोनों गलत है, यह दोनों गलत है। हम केवल और केवल पहले वाले में से और चौथे वाले में से चूज कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स। तो जब आप लोग ये प्रिपरेशन वाला पढ़ोगे ना, इसमें डाइक्रोमेट और क्रोमेट का, या इसी से बनता है, जो डाइक्रोमेट होता है किससे बनता है, क्रोमेट से बनता है। अब ये बोल रहा है द ग्रीन मैग्नेटिक्स मैग्नेट आयन इज डायामैग्नेटिक। तो यार डायामैग्नेटिक क्या होता है, नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक नहीं होता, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है क्या, कर लेना यार आप लोग, कर लेना। इसका बता दो आप लोग, ये तो आप लोग जानते ही हो, ये तो आप लोग जानते ही हो। आप ये बताओ निकिल पे कितने चार्ज आएंगे, +2 +2। इसका +2। मतलब 4s2 और 3d 8 हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड है यार, वीक फील्ड है ना। अगर यही निकिल +3 होता तो क्या होता, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड होता। यही निकिल +4 होता तो क्या होता, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड होता। लेकिन +2 है तो क्या है, वीक फील्ड है। मैंने कल ही आप लोग को बताया था ना, यस सर ठीक है। तो दो जगह खाली है इसका, तो आप बताओ n और n+2, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, n और n+2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब n और n+2 होगा तो आप n की जगह क्या भर दोगे, 2 भर दोगे, और n+2 की जगह क्या भर दोगे, 2+2। आप बताओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा क्या, यानी कि 2√2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से अगर आप 1 पॉइंट किस में मल्टीप्लाई करोगे, 1.414 414 कितना आएगा, सर 3 के अप्रॉक्स होना चाहिए। 3 के अप्रॉक्स। फिर भी यार आप सिंपल सी बात होता है, √8 की वैल्यू क्या आएगी, √8 सर की अगर वैल्यू हम क्या आएगी। अप्रॉक्स में लिखते हैं तो फिर वो ठीक होगा या उसे गलत कर ठीक होगा, देते हैं। ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक। अरे पता है क्या, ये आपसे पता है नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है, नियरेस्ट इंटीजर पूछता है। तो ये बताओ √8 का वैल्यू क्या आएगा, सर 2.82।
2.82 2.82 कितना है 2.82। अब ये बताओ 2.82 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 28.2 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या? लिख यस सकते हैं। सर। यहाँ पे ये बताओ वैसे कहीं नियरेस्ट इंटीजर लिखा नहीं है तो आप क्या लिख दो 2.82 लिख सकते हो, या फिर नियरेस्ट इंटीजर होगा केवल इंटीजर लिखना तो क्या लिखोगे 28 लिख दोगे। क्लियर है बात है? क्लियर है? क्लियर है कर लो यार आप लोग। अब यह हमारे पास क्या दिया, अच्छा क्वेश्चन है। यह हमारे पास क्या दिया, सिंपल सी बात देखो, ये दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 टू ऑक्सीडाइज ऑक्जेलेट आयन टू इतना। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, आपने कौन सा रिएक्शन पढ़ा होगा MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस और H प्लस एसिडिक मीडियम में। तो अब पूछ रहा है कि क्या रिएक्शन है, क्या आपने ऐसे रिएक्शन बैलेंस करने वाला पढ़ा है क्या? यस सर, बोर्ड के लिए पढ़ा था। बोर्ड के लिए पढ़ा था, तो ये वही वाला रिएक्शन है। ये पूछ रहा है अगर मानो हमारे पास 1 मोल क्या होगा H प्लस होगा तो हम कितने मोल MnO4 को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसमें, CO2 में। कितने मोल इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब आप इसको नंबर ऑफ जब मोल्स ऑफ H प्लस बोला है शायद। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर यह रिक्वायर्ड कितने H प्लस की रिक्वायर्ड होगी ताकि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सके। सिंपल सी बात है, जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो कुछ इस प्रकार आता है 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस। जब आप इसको बैलेंस करते हो तो क्या आता है 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आता है। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जब 16H प्लस है तो कितने मोल MnO4 की जरूरत पड़ रही है, 2 मोल। और जब यही 8H प्लस होगा तो कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 1 मोल MnO4 है, 1 मोल क्या है MnO4 है, तो कितने मोल H प्लस की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई ये 1 ही मोल है ना, 1 मोल के लिए कितने मोल H प्लस की जरूरत पड़ेगी, सर 8 मोल ना, 8 मोल है। क्लियर है क्या बात है? तो ये रिएक्शन अगर आपको याद रहेगा तभी कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है यार, मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि जो रिएक्शंस वाले ज्यादा फंसाऊ अगर आपको लगते हैं ना तो आप लोग मेजर टॉपिक पढ़ लो, ज्यादा रिएक्शन याद मत करो, भूल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्शन दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, ये आप लोग करना, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट। आप बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा हमारे पास बनता है, क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो क्रोमियम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। कितना होता है, +6 होता है। ये आप लोग रट्टा मार लेना या फिर आप लोग क्या कर लेना, अगर आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे ना तभी आप लोग को समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। जब आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे तभी आप लोग को क्या होगा, समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। तो कितने लोगों ने पढ़ा था यार, पढ़ के आए थे कितने लोग, मुझे तो नहीं लग रहा कोई पढ़ के आया होगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर का किस किस चैप्टर का करें हम लोग PYQ। तो आपको इस चैप्टर से क्या लगा ये बताओ पहले, ये चैप्टर पढ़ के आप लोग को क्या लगा, ये चैप्टर पढ़ के आप लोग को क्या लगा, कि आप लोग को रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे, बोलो भाई, रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे आप लोग को। और रिएक्शंस यार याद करने में क्या है यार, या फिर याद करो या फिर इस चैप्टर को क्या कर लो, कम वैल्यू दो, या फिर आप याद कर लो रिएक्शंस या फिर इस चैप्टर को क्या करो, कम वैल्यू दो। ठीक है, हाँ जी बताओ भाई, जितेंद्र बताओ यार, जितेंद्र, चलो कोई बात नहीं, किसी और को कुछ डाउट है तो बताओ। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी, सर ये इसके अंदर जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस है, जैसे कि ये तो एक वो है प्रिपरेशन वाली, वो तो है ही, इसके हाँ अलावा हाँ मतलब सारी याद कर लो तो हो जाएगा मेरा DNF ब्लॉक। हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये सब कोई और रिएक्शन से ही तो ऐसा तो क्वेश्चन, नहीं है? नहीं नहीं ये सब रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये ठीक है सब सर। देखो रिएक्शन एक बार याद कर लो और फिर से PYQ कर लो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी सर, मैं कह रहा रिएक्शन हूँ एनसीईआरटी वाली ही है ना, हाँ उसके अलावा। एनसीईआरटी वाले, ठीक है सर। एनसीईआरटी वाले याद कर लो।
और PYQ कर लो, ताकि PYQ से आपको क्या लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाउट है किसी को? कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर आप बाय बाय। पीडीएफ शेयर कर देना। क्या? सर PYQs की PDF शेयर कर देना, ये वाली। हाँ हाँ, सर ये वाली नेक्स्ट कर क्लास रहा में हूँ। कौन सा चैप्टर कराओगे? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कौन सा बचा हुआ है? सॉल्यूशंस वगैरह के हो गए हैं क्या? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी कोई पढ़ के आना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छे टॉपिक बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है फिर, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।